एक बंदा आज बहुत डांस कर रहा होगा, अपने चाहने वालों को कह रहा होगा कि डांस करें, और वो क्योंकि वो खुश इसलिए है कि आज मुल्क में फितने की बुनियाद रखी गई, आज मुल्क में कौम को तकसीम करने की बुनियाद रखी गई, आज मुल्क में अलग-अलग लोगों को करने की कोशिश की गई और उस पर खुश है, तो वो सिर्फ एक शैतान है, उसका नाम इमरान खान है। उस लाडले को नवाजने की कोशिश की जा रही है जिसने इस पाकिस्तान का 4 साल में बेड़ा गर्क किया। कोई ऐसी सियासी जमात नहीं जो ये कह सके कि मैं फुल कोर्ट के फैसले को नहीं मानता। जो मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं, उसके हक में आप फैसला कर रहे हैं। अदालतों के अंदर बैठे हुए जज जो कह रहे हैं उन पर अमल नहीं कर रहे, लेकिन बदकिस्मती के साथ, हट गर्मी के साथ पूरी कौम मुतालबा कर रही थी कि फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए, लेकिन हट गर्मी की गई, किसी की नहीं सुनी गई। सुप्रीम कोर्ट के जजों की बात नहीं सुनी गई और आज 4 अप्रैल को फिर एक ऐसा स्याह फैसला आया है जिसको ना सुप्रीम कोर्ट के जज मानते हैं, ना पाकिस्तान के अवाम मानेंगे, और एक मुतनाज़ा फैसला जो है, आज मुल्क को इस्तेकाम चाहिए था, लेकिन दुख की बात है कि आज एक मुतनाज़ा फैसला 4 अप्रैल को करके मुल्क को मुश्किलात से निकालने वाले अदारे ने, जो ऐसा अदारा है जब किसी जगह मसला हल ना हो तो वो मुअज़्ज़ज़ अदारा कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकाल के देता है जिससे सब लोग, सब पाकिस्तानी एक प्लेटफॉर्म पे जमा होते हैं। लेकिन सारे लोग उनके पास गए और उन्होंने सबको जमा करने की बजाय, सबको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करने की बजाय किसी लाडले को आज जनाब स्पीकर नवाजा गया है। पाकिस्तान के अवाम की बात नहीं सुनी गई। उस लाडले को नवाजने की कोशिश की जा रही है जिसने इस पाकिस्तान का 4 साल में बेड़ा गर्क किया, माशी लिहाज से, दहशतगर्दी के लिहाज से, करप्शन के लिहाज से, जो जिस इशू पे उठाएं, जिस अदारे को उठा के देख लें, जनाब स्पीकर, उसको तबाह ना किया हो तो जो मर्जी मुझे सजा दें। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि आज फिर उस लाडले को नवाजा जा रहा है, बजाय इसके कि इस मुल्क को इस्तेकाम दिया जाता, आज एक ऐसा फैसला आ जाता, ये कहा जाता कि हम फुल कोर्ट बनाने जा रहे हैं। जनाब स्पीकर, मेरी आपसे दरख्वास्त है, इस मुअज़्ज़ज़ हाउस से दरख्वास्त है कि अगर फुल कोर्ट का कह दिया जाता तो मैं कहता हूं कौन सा पाकिस्तानी या कौन सी पाकिस्तान की जमात होती जो फुल कोर्ट के फैसले को ना मानती। कोई ऐसा नहीं था, इस हाउस में कोई ऐसा आदमी नहीं जो ये कह सके कि मैं फुल कोर्ट के फैसले को नहीं मानता। कोई ऐसी सियासी जमात नहीं जो ये कह सके कि मैं फुल कोर्ट के फैसले को नहीं मानता। कोई ऐसा पाकिस्तानी नहीं जो ये कह सके कि मैं फुल कोर्ट के फैसले को नहीं मानता। लेकिन किसी की नहीं सुनी गई, एक जिद बनाई गई, एक अना का मसला बनाया गया और उस अना के जरिए पाकिस्तान को इस्तेकाम देने की बजाय आज नफरत की दीवारें खड़ी कर दी गई हैं। आज वो तरीका शुरू करने की इजाजत दी गई है कि सूबों के इलेक्शन 2 के कभी होंगे, 2 के कभी होंगे, वफाक का इलेक्शन कभी होगा। क्या इससे कौम इकट्ठी होगी या तकसीम होगी? बिलावल भुट्टो साहब ने उस दिन यहाँ तकरीर में जनाब स्पीकर कहा था, प्राइम मिनिस्टर साहब तशरीफ रखते थे कि हमें उनसे भी बात करनी पड़ेगी जिनकी शक्लें शायद हमें पसंद ना हो। हम तो यहाँ तक जाने के लिए तैयार हैं कि जिनकी हमें शक्लें पसंद नहीं, मैं उस मुअज़्ज़ज़ अदारे से पूछना चाहता हूँ कि आपने कहा कि जाएं मुज़ाकरात करें, किसने मुज़ाकरात से इनकार किया? कौन बैठने को तैयार नहीं? कौन कहता है कि मेरी अना बहुत बड़ी है, मेरा तकब्बर बहुत बड़ा है, मैं बहुत गरूर आदमी हूं, मेरे मुकाबले में पाकिस्तान तो क्या दुनिया में कोई आदमी नहीं, मैं एक अकेला ही लाडला हूं, मैं अकेले ही अपनी बात मानने का आदी हूं, किसी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं। तो मैं मुअज़्ज़ज़ अदालत के पूछना चाहता हूं कि फिर कसूर किसका है?
कौन नहीं बैठा, कौन मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं। जो मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं उसके हक में आप फैसला कर रहे हैं, उसको नवाज रहे हैं। और आज पूरी कौम जनाब स्पीकर परेशान है आज के फैसले से, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि एक बंदा बहुत खुश होगा, एक बंदा आज बहुत डांस कर रहा होगा, अपने चाहने वालों को कह रहा होगा कि डांस करें। और वो क्योंकि वो खुश इसलिए है कि आज मुल्क में फितने की बुनियाद रखी गई, आज मुल्क में फसाद की बुनियाद रखी गई, आज मुल्क में इंतशार की बुनियाद रखी गई, आज मुल्क में खून खराबे की बुनियाद रखी गई, आज मुल्क में कौम को तकसीम करने की बुनियाद रखी गई, आज मुल्क में अलग-अलग लोगों को करने की कोशिश की गई। और उस पर खुश है तो वो सिर्फ एक शैतान है, उसका नाम इमरान खान है। तो इसलिए जनाब स्पीकर, मैं ये लफ्ज जो है ये एक्सपेंड करता हूँ शैतान का। आप बड़े सीनियर लीडर हैं, लीडर ऑफ द ओपोजिशन, प्लीज। तो उस आदमी ने जो सिर्फ फितना चाहता है, जो हर वक्त चाहता है कि मुल्क में फसाद हो, किसी चीज ऐसी पे वो मुतफिक नहीं जिसमें फसाद ना हो, जिसमें फितना ना हो। तो मेरी आज फिर वक्त तो गुजर चुका है, फैसला आ चुका है।